जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSL न्यूज। जयपुर में स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पदाधिकारियों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। जयपुर के होटल मिलबर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IAS LN सोनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के संरक्षक श्री राम मोसूम ने की, तो वहीं राष्ट्रीय संरक्षक हंसराज कड़ेल ने संस्था के मुख्य उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएशन समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के हितों के प्रति हमेशा समर्पित रहेगी। साथ ही आने वाले चुनाव में भी राजनीति में समाज की भागीदारी प्रस्तुत करेगी। इस मौके पर IAS लक्ष्मीनारायण सोनी ने भी कहा कि सरकार की आने वाली योजनाएं देश भर में चल रही है, समाज को जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। जैसे बॉम्बे में 2 ही है, जयपुर में 30 है। 30 में से जहाँ तक मेरे को ख्याल है, भाई साहब भी जानते होंगे कि 2-4 संस्थाएं हैं जो कुछ काम कर रही है। तो मैं जब ये संस्था का गठन हुआ था तो मैं भाई साहब से ये बोला कि भाई संस्था में अगर कोई काम होता हो तो मेरे को संस्था में जोड़ें। और मैं या आप खाली साल में 2-4 फंक्शन कर लिए, अच्छे भाषण कर लिए, 150 लोगों को बुला लिया, खिला दिया, तो उससे कुछ मेरे को खुशी नहीं होगी। तो इन्होंने आश्वासन दिया। आज मैं पहली दफ़ा इस संस्था से नज़दीकी से जुड़ा हूँ। और जो जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो यहाँ तो रत्न भरे हुए हैं। अब उन रत्नों को कैसे पालिश करके कैसे उनको संवारा जाए, ये अपने जो सीनियर पदाधिकारी है उनका काम है। और मेरे को आशा है कि ये संस्था भविष्य में अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर सीनियर पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता इसमें कम से कम अपना 1 घंटा समय अगर दें संस्था के लिए और अपना ईगो और माला त्याग दें, तो बहुत कुछ संस्था कर सकती है। कि एक जिले में हॉस्टल बनाना है, जो हमारा उद्देश्य है, घोषित उद्देश्य करेंगे भी। लेकिन उस हॉस्टल का फायदा हमें कब मिलेगा? साल भर जमीन के लिए घूमेंगे, उसके पैसे की व्यवस्था करेंगे, 3 साल कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद छात्रों को ढूंढेंगे, तो उसका पहला फायदा हमें 7 साल बाद मिलेगा। जरूरत इस बात की है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि हमारे जयपुर में हॉस्टल बन रहा है। कोई भी स्वर्णकार का समाज का बच्चा हो, मेरे नंबर लिख ले, मुझे बताए, मैं उस हॉस्टल में एडमिशन कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चे को मोटिवेट तो करो कि वो अपने इस सुनार के धंधे से थोड़ा सा हटके और पढ़ाई करे। अगर वो पढ़ के बाद में ये धंधा करेगा तो और ज़्यादा अच्छा करेगा, और ज़्यादा कमाएगा, और ज़्यादा कंपटीशन में टिकेगा, और नई टेक्निक से काम करेगा, अच्छा प्रॉफिट करके आगे बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें देखनी है। तो समरीली हम ये है कि हमारा ब्लॉक लेवल तक कोई ना कोई आदमी हो। हमारी जो भी स्कीम के बारे में हम जो भी कुछ बनाते हैं, 1 पेज का सिंपल नोट बना के आपको भेजेंगे। वो लास्ट में ब्लॉक लेवल पे गांव में जो हमारा आदमी बैठा है, जिसको वास्तव में ज़रूरत है। आज हमारे गांव में, आप तो बीकानेर में रहते, गांव में बहुत छोटा सा गांव है, एक छोटा सा आदमी है, कमाने वाले आदमी की डेथ हो गई। बदकिस्मती से उसके ससुराल या पियर में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो साल बर्बाद, परिवार खत्म हो जाता है। सरकार कहती है साहब उसकी आदमी मर गया तो उसकी विधवा को पेंशन मिलेगी। हम कितनों ने कोशिश की कि उसकी विधवा को पेंशन मिल जाए। हम जाके तिये की बैठक पे बैठ जाएंगे, गंगा जली करी कि नहीं करी, ये लड़ाई करेंगे, 12 दिन की एक नहीं वो लड़ाई करेंगे। ये कोई नहीं सोचता कि इसका आधार और जनाधार बना के इसकी पेंशन चालू करवा दूं। उसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों को 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की हर महीने सरकार देती है, उसमें हम कोशिश नहीं करते। उसका तुरंत राशन कार्ड बनाओ तो 1 रुपए किलो में गेहूं मिलेगा, उसकी हम कोशिश नहीं करते। कुछ नहीं करो, 850 रुपए उसके नाम से जमा करा दो, तो उसकी पूरी फैमिली को 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का फायदा मिल जाएगा, वो हम नहीं करते। बहुत स्कीम्स है। मतलब आप किसी भी सुनार को ये कह दो कि ये यार इस आदमी की परिस्थिति खराब है, आप 850 रुपये दे दो,
मुझे नहीं लगता कि गांव में एक आदमी तो ऐसा मिल ही जाएगा जो 850 रुपये दे देगा। वो 850 रुपये देने से साल भर तक उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो गया 5 लाख रुपए मिलेगा, कोई भी बीमारी हो गई 10 लाख तक का उसका इलाज होगा। तो ऐसा काम करो ना, बहुत स्कीम्स है। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे गांव में पहुंचे और समाज के हर तबके को हमारी संस्था के साथ जोड़े और उनको संस्था एकत्रित करके संस्था समाज हित में कुछ कार्य करें। और इस संस्था में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूं कि इतने बुद्धिजीवी IAS IPS और संस्था के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें जुड़े हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में ये संस्था हिंदुस्तान में कहीं अपनी जगह बनाएगी। स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन की जो मीटिंग है उसका मुख्य मकसद ये है कि भारत में हम 4.5% होने के बावजूद भी समस्त राजनीतिक पार्टियां हमारी अनदेखी कर रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे सरकार के बोर्ड निगम या राजकीय उपक्रमों में नियुक्तियों का मुद्दा हो, तो आज भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से हमारे प्रतिनिधि स्वर्णकारों के यहाँ जयपुर में एकत्रित हुए हैं। और हमने ये निर्णय लिया है कि भविष्य में जो भी निर्वाचन होगा, जो पार्टी स्वर्णकारों के हितों में चिंतन करेगी, स्वर्णकारों के हितों के बारे में सोचेगी, हम उसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर के एक मत से मतदान करेंगे। बाकी पहला हित समाज हित है, पार्टी हित नहीं है। राष्ट्रीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते मैं सभी स्वर्णकार समाज के प्रत्येक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को निवेदित करता हूं कि सरकार की ओर से जारी जन कल्याण योजनाओं को मुख्य मानते हुए घर घर में स्कीम को पहुंचवाएं, ताकि सरकार का दायित्व जो वो योजनाएं समाज को देना चाहते हैं वो घर घर में पहुंचे। और हमारी प्रतिनिधि मंडल या कमेटियों में हमारी नियुक्ति का सरकार हमारी ओर ध्यान करे, हम भी उनके साथ जुड़े रहते हैं। जितनी भी कमेटियां हैं उनमें हमारे चेयरमैन होने जरूरी हैं। हम ज़्यादा कोई MLA की और कोई सीट नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ निवेदन करें कि हम कमेटियों में भी भागीदारी रखें, तो हम उनके साथ जुड़े रहें, उनका सहयोग और हमारा सहयोग बराबर आदान प्रदान करता रहे। यही निवेदन मैं सरकार से करना चाहता हूँ। स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो एजेंडा बेस्ड काम कर रहा है। आज पहली बार स्वर्णकार समाज के इतिहास के अंदर यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल जो प्रस्ताव पारित किए गए वो पहली बार ऐसा हुआ है। ये प्रस्ताव पारित करके जो सरकार तक भिजवाए जाएंगे और स्वर्णकार समाज का जो नीचे का तबका है, जो भाई साहब ने अभी कहा, वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन एक समुद्र की तरह कार्य करेगी। तो जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो समुद्र में समाहित हो जाती है। हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं उनका एक गॉड फादर बन कर के ये एसोसिएशन काम करेगी, ताकि कम से कम जो आवाज़ है, अगर मैं बोलूं तो भी वो आवाज़ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन की हो, आप बोलें तो भी आवाज़ वही हो, यानी कि एक कलेक्टिव पावर के रूप में आने वाले समय में काम करेगी। और ये पहली बार हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन की जी मीटिंग है पूरे भारत वर्ष तो अपना जो समाज है उहदे जिन्ने भी बहुत वड्डियां संस्थावां दे जिहड़े प्रतिनिधि इत्थे पहुंचे ने, और साडी संस्था जिहड़ी है बहुत संगठित होके एक क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं कि असी इत्थे अज दिता भी आपां बहुत जिहड़ी आने वाली सरकारां 2023 इलैक्शन आ रहे हैं, आपां उहदे विच प्रतिनिधि मंडल जिहड़ा साडी समाज नूं प्रतिनिधि करेगा, असी उहदे नाल खड़े हैं।